अगर आपको लगता है कि बैंक मैनेजर अपना सारा पैसा सिर्फ एफडी में रखते हैं तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। सवाल यह है कि जो व्यक्ति हर दिन हजारों लोगों को एफडी, सेविंग अकाउंट और लोन के बारे में सलाह देता है, वह खुद अपने पैसे का क्या करता होगा? क्या वह सिर्फ एफडी पर भरोसा करता है या फिर उसकी रणनीति कुछ और होती है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे दोस्तों। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं कि हर बैंक मैनेजर की निवेश रणनीति अलग होती है। दोस्तों, कोई एफडी भी रखता है और कोई म्यूचुअल फंड भी निवेश करता है और कोई पीपीएफ, एनपीएस या दूसरे विकल्प चुनता है। लेकिन एक चीज लगभग सभी समझते हैं, पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे समझदारी से बढ़ाना भी जरूरी है। यही सोच उसे सामान्य निवेशकों से अलग बनाती है। दोस्तों, मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और मोहन। दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं। रवि ने पूरे 10 लाख की एफडी करा दी। मोहन ने 2 लाख इमरजेंसी के लिए एफडी में रखी। 3 लाख अच्छे डेट या सुरक्षित निवेश विकल्पों में और बाकी 5 लाख लंबी अवधि के लिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प में लगाए। दोस्तों, 10-15 साल बाद दोनों के नतीजे अलग हो सकते हैं, क्योंकि जोखिम और संभावित रिटर्न अलग होते हैं। यही फर्क है सिर्फ पैसा रखने की और रणनीति के साथ निवेश करने। अब बात आती है बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर रोज देखते हैं कि लोग एफडी इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए और इससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि महंगाई समय के साथ पैसे भी खरीदने की क्षमता कम कर सकती है। इसलिए कई लोग अपने लक्ष्यों के अनुसार अलग अलग जगह निवेश करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है, अक्सर अनुभवी निवेशक एक नियम अपनाते हैं। कौन सा नियम है? सारा पैसा कभी एक जगह मत रखो। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कुछ पैसा एफडी में, कुछ पीपीएफ में, कुछ एसआईएफ में, कुछ इमरजेंसी फंड में और अगर जरूरत हो तो कुछ लिक्विड निवेश में। इससे जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात आती है दोस्तों एक और दिलचस्प बात। बैंक मैनेजर ब्याज दरों को बहुत ध्यान से देखते हैं। जब दरें बढ़ती हैं तो कुछ लोग एफडी बढ़ाते हैं। जब लंबी अवधि के लक्ष्य होते हैं तो कुछ लोग निवेश का मिश्रण बदलते हैं, यानी वे एक ही विकल्प से चिपके नहीं रहते हैं। अब आते हैं बात नंबर पे कि अमीर बनने वाले लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, मेरा पैसा मेरे लिए कितना काम कर रहा है? सिर्फ यह नहीं कि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है। यही सोच उन्हें लंबे समय में अलग परिणाम दे सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो क्या पूरे पैसा एफडी में होना चाहिए? जरूरी नहीं। अगर अगले 6 महीने में जरूरत है तो सुरक्षित विकल्प ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य 15-20 साल बाद का है तो कई लोग अपने जोखिम और सलाह के अनुसार अलग निवेश विकल्पों पर भी विचार करते हैं। याद रखिए दोस्तों कि एफडी खराब नहीं है। एफडी का अपना महत्व है। इमरजेंसी फंड, कम जोखिम, निश्चित अवधि और अनुमानित रिटर्न। लेकिन सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना हर व्यक्ति के लिए सही रणनीति हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि निवेश हो। हमेशा आपकी आय, लक्ष्य और समय और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर रहता है। अब दोस्तों, आखिरी बात बोलना चाहूंगा मैं, तो अगली बार जब कोई कहे बैंक मैनेजर अपना पैसा कहाँ रखते हैं तो जवाब होगा, वे सिर्फ एक जगह नहीं रखते। वे आमतौर पर अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अलग अलग निवेश विकल्पों का संतुलित उपयोग करते हैं। यही सोच लंबे समय में
संपत्ति बनाने की मजबूत नींव बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए अगर आज से आपके पास 10 लाख रुपए हों तो आप कितना पैसा एफडी में रखेंगे और कितना निवेश करेंगे। जय हिंद।